हेलो नमस्कार। हाँ, मैं आपसे कल जो है एक आईआरडीए वाली बात कर रहा था ना कि मैंने आईआरडीए को लिखा। तो ये इंडियन ये इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंश्योरेंस से संबंधित जो है रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कराता है और जो भी शिकायतें होती है उसको सुनता है। तो उसकी जो पत्राचार था ना, मैंने पूरा पत्राचार मतलब मैंने उसको शिकायत करी बैंक के संबंध में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे सब लगभग जो है चारों बैंकों की जो मैं बात कर रहा हूँ, नैनीताल बैंक और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, मैं चारों की जो है मतलब लगभग एक जैसे बिंदुओं पर जांच की मांग कर रहा हूँ। और ये गलत नहीं है, मतलब मेरा साफ कहना है कि अगर आप जो है ना मुझे गलत पाते हैं तो आपको जो सजा देनी हो दे दो, मैं तो सही होने के लिए तैयार हूँ। सीधी सी बात है, क्योंकि इतना नहीं होगा। देखो 5 साल से मैंने जो है ना मतलब एक इंसानियत दिखाई, मैंने कहा भी देश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन क्या अर्थव्यवस्था की सारी चिंता मुझे ही है? मैं एक व्यक्ति हूँ। आप जो है बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, पूरे देश को संभाल रहे हैं, आपको शिकायत की जा रही। मैं जो है नैनीताल बैंक का जो बहुत बड़ा मैटर है, मतलब बैंकों को तो मैं लिख ही चुका हूँ कि भाई आप जो है मुझे मजबूर मत करिए, मैं इसको पब्लिक करूँ, सार्वजनिक करूँ। और इवन मैंने आज से पहले कई बहुत टाइम पहले राष्ट्रपति जी को सारी चीजें लिखी है, पीएमओ को भी लिखा हुआ है। आरबीआई वगैरह तो छोड़ो, इनको तो मैं रजिस्टर्ड और ये तो डिनाई करते हैं। आरटीआई का जवाब नहीं देता आईआरडीए या फिर आरबीआई, और ये चारों बैंक भी नहीं देते हैं। ठीक है ना? तो आरटीआई जैसा कानून जिसमें कि मतलब ये है कि प्रोविजन है 76 में आईपीसी में कि अगर कोई अधिकारी आपको सूचना नहीं देता जो उसके पास उपलब्ध हो, तो उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल ऑफेंस में कार्रवाई होती है सूचना छुपाने के लिए। लेकिन यहाँ कोई दिखने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, झूठे केसों में, झूठी एफआईआर में लोग जो है अंदर हो जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं होता। जबकि उसमें भी 195 में आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, वो अंदर जाएगा। मतलब आप अगर बरी हो जाते हैं या झूठा पाया जाता है, वैसे तो 182 211 में जो है शुरू में ही जो है संज्ञान लेना चाहिए। जो पुलिस कप्तान है वो ले सकते हैं, उनको अधिकार है, और जो झूठी शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एनीवे, मैं जो आईआरडी का बात कर रहा था, आप इसमें देखिए, मैंने ना पूरा मतलब मैंने उसको शिकायत करी, फिर वो क्या पूछ रहा है, देखो वो कोई शिकायत को नहीं पढ़ रहा है और वो मेरे से जो है इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर पूछ रहा है। आप सोचिए मतलब क्या है हमारे देश में जो लोग बैठे हुए हैं उनका हाल क्या है, आप सोचिए। मतलब ये किसी गांव के एक साधारण से जिस आदमी को पता भी नहीं है, पेंशन मिल रही है उसको, बुजुर्ग हैं या जो भी है मतलब, तो अगर उसके उसमें से 20 रुपया काट रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है ये जो एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी है, पहले तो ये एक्सीडेंटल किया ही गलत है, इसको नॉर्मल होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। लेकिन ठीक है, बनाने वालों का, और देखो वो सारा बैंक फ्रेंडली है, सारे नियम कानून बैंक फ्रेंडली हैं, कंपनियों के फेवर में है, जनता के फेवर में नहीं लगता है। और है जो है तो वो ऐसे है, मतलब झूठे तरीके से झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं बैंकों द्वारा, और उसको जो है उसका क्लेम, उसका जो है बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए आप उसको पढ़िए, मैंने शुरू से आखिरी तक पूरा कॉपी पेस्ट किया है। मैं चाहता हूं जनता जागे, आप जानो, चीजों को समझो। हाँ, भगवान ने अगर मेरे को कुछ ज्ञान दिया है, मैं चाहता हूं उस ज्ञान का प्रसार हो। ठीक है ना? उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी पर्सनल चीज, मेरे कोई कुछ भी मेरा पर्सनल नहीं है। और सीधी सी बात है, इंसान जो भी है ना यहाँ पर किसी का कुछ पर्सनल नहीं है। हम लोग मजदूर की तरह आए हैं इस दुनिया में, काम करके हम चले जाएंगे। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, ये आप इस सत्य को मानिए। बस मैं सबसे यही कहूंगा, आप सबसे पहले इस सत्य को मानिए, उसके बाद देखिए जिंदगी जो है ना स्वर्ग है। उसके बाद जिंदगी में मतलब आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। सबसे पहले ये मान लीजिए कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ एनीथिंग। जो आपको लगता है कि ये बिल्डिंग, ये जमीन, ये जायदाद और ये विरासत किसी की कुछ नहीं है। ठीक है ना? हम जस्ट एक मजदूर हैं इस धरती पर, और उसने भेजा है, एक निमित्त से भेजा है, उसी ने सब तय किया हुआ है। बस हम करने वाले हैं, और अपना फर्ज, अपना कर्म जो है पूरा करो। मेरा यही मानना है। किसी देखो, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, किसी का बुरा करो मत, जियो और जीने दो, बस सबसे बड़ा ये है। लेकिन फिर भी जिसकी जिम्मेवारी है भाई, जो आप पैसा ले रहे हो, इतनी फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हो भाई, आप कुछ तो करो। ये थोड़ी है मतलब एक अपराध हो रहा है, आप अपराध में जो है चुप बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं भागीदारी है उसमें। तो मेरा कहना यही है कि मैंने जो आईआरडी को लिखा है, आप उसको पढ़ें और लोगों को बताएं, अपने लोगों को बताएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखो। और शायद प्रभु की कोई इच्छा होगी, कुछ होना होगा, इसीलिए जो है मुझमें ये मति आई है। और भगवान आपको भी मति दे कि आप इसको फैलाएं, आप लोग जागरूक बने, समझें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। धन्यवाद।